दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट में। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ करंट अफेयर के अन्य चर्चित राष्ट्रीय व्यक्तियों के क्रम के साथ। यह करंट अफेयर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें कुछ चुनिंदा व्यक्ति जो कि घटनाक्रम में रहे हैं, उनके संदर्भ में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। अन्य चर्चित राष्ट्रीय व्यक्ति, ठीक है। पहले हैं सुरेश प्रभु। आखिर सुरेश प्रभु जी खबरों में क्यों रहे? याद रखिए पूर्व केंद्रीय मंत्री, ठीक है, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं तथा विश्व कृषि मंच, ठीक है, वर्ल्ड एग्रीकल्चरल फोरम के बोर्ड में इन्हें नामित किया गया है, ठीक है। और सितंबर 2024 को ये नामित हुए, ठीक है। इस वजह से ये खबरों में रहे, ठीक है। तो ये हैं सुरेश प्रभु जी। नेक्स्ट देखते हैं माइक पांडे। आप लोगों ने एक देखा होगा, पहले एक शॉर्ट फिल्म आती थी जिसका नाम था अर्थ मैटर्स, ठीक है। अर्थ मैटर्स ये डीडी नेशनल चैनल पर आता था। उस पे आपको ये चैनल को होस्ट करते हुए माइक पांडे जी दिखते होंगे, ठीक है। तो माइक पांडे जो हैं वन्य जीवों पर फिल्म बनाने वाले, ठीक है, फिल्म निर्माता एवं पर्यावरणविद जैक्सन वाइल्ड लिगेसी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो पूछा जाएगा हाल ही में किसे जैक्सन वाइल्ड लिगेसी अवार्ड दिया गया? तो याद रखिए ये दिया गया माइक पांडे जी को, ठीक है। एक बहुत ही फेमस जो आता था सीरियल जिसका नाम था अर्थ मैटर, वो मेरा फेवरेट था, ठीक है, जिसमें माइक पांडे जी अक्सर दिखते थे। नेक्स्ट, सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल ये खबरों में रहे क्योंकि इन्होंने ऐसा कारनामा किया, सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया है, ठीक है। याद रखिए इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। इनकी आयु 49 वर्ष है, ठीक है। भारतीय तैराक हैं ये, ठीक है। अगस्त 2024 में इन्होंने यह कारनामा किया। तो ये देख रहे होंगे, ये है सिद्धार्थ अग्रवाल जी, ठीक है। इन्होंने यह कारनामा किया, सबसे अधिक उम्रदराज इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट है मनु भाकर जी। मनु भाकर जी ने ओलंपिक में हमारे लिए 2 मेडल लेके आए, ठीक है, और दोनों कांस्य पदक था। प्रसिद्ध निशानेबाज हरियाणा की बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया गया, ठीक है। हरियाणा में लिंगानुपात वैसे ही बहुत कम है, ठीक है। और इस लिंगानुपात को बेहतर करने के लिए तथा वहां पे बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए मनु भाकर जी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो ये है मनु भाकर जी, ठीक है। आगे देखते हैं आनंद कुमार। सुपर 30 की वजह से इनका नाम अक्सर चर्चा में रहता है, ठीक है। आनंद कुमार प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ एवं सुपर 30 के संस्थापक। इन्हें दक्षिण कोरिया के कोरिया पर्यटन संगठन केटीओ, ठीक है, द्वारा मानद राजदूत नामित किया गया है, ठीक है। जुलाई 2024 में इन्हें नामित किया गया, ठीक है। तो याद रखिए इन्हें कोरिया पर्यटन संगठन का मानद राजदूत नामित किया गया है। यह है प्रसिद्ध गणितज्ञ आनंद कुमार जी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर सुंदर गोपाल श्रीधर। डॉक्टर सुंदर गोपाल श्रीधर क्यों खबरों में रहे? इन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में शामिल किया गया, ठीक है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में इन्हें नामित किया गया जुलाई 2024 में। तो डॉक्टर सुंदर गोपाल श्रीधर जी ये फिगर में आपको दिख रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन राष्ट्रीय तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो याद रखिए डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी को टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। और यह है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी। नेक्स्ट देखते हैं रोशनी नाडर मल्होत्रा। याद रखिए रोशनी नाडर मल्होत्रा जो है, इनका नाम अक्सर हमें फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में हमें इनका नाम भी देखने को मिलता है। तो रोशनी नाडर मल्होत्रा जी क्यों खबरों में रही? फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है सेवेलियर डे लॉ लीजन डी ऑनर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, ठीक है। तो याद रखिए जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है
सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर पुरस्कार। ठीक है, इससे इनको सम्मानित किया गया। तो ये है रोशनी नाडर मल्होत्रा जी। नेक्स्ट देखते हैं एनके सिंह। एनके सिंह क्यों खबरों में रहे? तो याद रखिए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रतिष्ठित मानद फेलोशिप से इन्हें सम्मानित किया गया। किसे? एनके सिंह जी को। ठीक है, ये हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के फाइनेंस कमीशन के हमारे हेड भी थे एनके सिंह जी। नेक्स्ट देखते हैं पूर्णिमा श्रेष्ठ। नेपाल की पर्वतारोही है पूर्णिमा श्रेष्ठ। एक ही सत्र में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, तो याद रखिए पूर्णिमा श्रेष्ठ जो है ये नेपाल की पर्वतारोही हैं और एक सत्र में इन्होंने 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया। ठीक है, अगर पूछेगा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो जापान की थी। जापान की, क्या नाम था उनका? जुंको तबेई। जुंको तबेई। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला थी जुंको तबेई। और पूर्णिमा श्रेष्ठ जो है एक ही सत्र में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले पुरुष कौन थे जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो याद रखिए शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी, ये इन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। नेक्स्ट देखते हैं काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन का नाम खबरों में क्यों रहा? तो याद रखिए नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई हैं। याद रखिए इनकी जो आयु है ये महज 16 वर्ष ही है। ठीक है, तो ये 16 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन चुकी हैं काम्या कार्तिकेयन। ये आपको फिगर में काम्या कार्तिकेयन दिख रही होंगी। नेक्स्ट है चिदानंद एस नाइक। चिदानंद एस नाइक भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे के छात्र हैं। ठीक है, जिनकी फिल्म, इनकी फिल्म का नाम क्या है? इनकी फिल्म का नाम है सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वन टू नो। ठीक है, यह इनकी फिल्म का नाम है, को 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ला डी सीनेफ पुरस्कार के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखिए ला सीनेफ पुरस्कार में इन्हें प्रथम सम्मान मिला चिरानंद एस नाइक को, और ये टेलीविजन संस्थान पुणे के एक छात्र हैं। ठीक है, तो ये फिगर में आपको चिदानंद एस नाइक देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सुनील भारती मित्तल। याद रखिए ये जो है ब्रिटेन के हैं, लेकिन भारतीय मूल के सबसे अमीर व्यक्तियों में इनकी गणना की जाती है सुनील भारती मित्तल का। और जो है स्टील, ठीक है, स्टील के ये किंग माने जाते हैं। तो सुनील भारती मित्तल ब्रिटेन की राजशाही की ओर से मानद नाइटहुड की सम्मान, यानी कि नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से इन्हें सम्मानित किया गया। याद रखिए नाइट की उपाधि जब मिल जाती है तो नाइट, तो नाम के आगे सर जुड़ जाता है। ठीक है, नाम के आगे सर जुड़ जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी नाइट की उपाधि प्राप्त हुई थी। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दिया गया था। तो याद रखिए जो सुनील भारती मित्तल हैं, ठीक है, ये भारतीय मूल के हैं, उद्योगपति हैं। इन्हें ब्रिटेन राजशाही की ओर से इन्हें नाइटहुड की मानद सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ। नेक्स्ट हैं शशि थरूर जी। शशि थरूर जो हैं ये राजनेता भी हैं, साथ ही साथ एक बहुत अच्छे राइटर भी हैं। ठीक है, इंग्लिश में ये पोएट्री लिखते हैं, इंग्लिश में ये अपना लेख लिखते हैं। ठीक है, इनकी अनेकों पुस्तकें हैं जो काफी फेमस हैं। तो शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है, सेवेलियर डे लॉ लीजन ऑफ द ऑनर से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखिए इन्हें सेवेलियर डे लॉ लीजन ऑनर सम्मान से, जो कि फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, उसे इन्हें सम्मानित किया गया। शशि थरूर जी की कुछ पुस्तकें हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। जैसे जो सबसे फेमस पुस्तक है, ठीक है, वो है एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, एरा ऑफ डार्कनेस।
ये इनकी सबसे फेमस पुस्तक मानी जाती है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। इसके अलावा और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, ठीक है? तो ये याद रखिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस इसकी इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है, जो कि ब्रिटिश राज में किस प्रकार से भारतीय उद्योगों का, भारतीयों का आर्थिक शोषण होता है, ठीक है? उसका उल्लेख इसमें किया गया है, ठीक है? यह पर्सनली मैंने ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, सतनाम सिंह संधू। सतनाम सिंह संधू जो जी हैं, ठीक है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा राज्यसभा के लिए इन्हें नामित किया गया है, ठीक है? तो याद रखिए, ये सतनाम सिंह संधू जी हैं, ठीक है? इन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया है, ठीक है? राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामित करने की शक्ति उसे प्राप्त है, ठीक है? तो जिनमें से उन्होंने सतनाम सिंह संधू जी को राज्यसभा के लिए नामित किया है। नेक्स्ट है प्रीति रजक। प्रीति रजक जो है, ठीक है, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है, प्रीति रजक। ये 27 जनवरी 2024 को ये सूबेदार के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया, ठीक है? तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्रीति रजक जी को प्राप्त हुआ है। यह है प्रीति रजक, ठीक है? ये एक निशानेबाज भी हैं, ठीक है? जिसके तौर पर इन्हें सेना में सूबेदार का पद प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, रायमती घुरिया जी। याद रखिए, रायमती घुरिया जी का नाम क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है? इन्हें कोरापुट जिले के आदिवासी किसान महिला बाजरा की 30 किस्मों को संरक्षित किया है, ठीक है? यानी कि इन्होंने बाजरा की 30 किस्मों को संरक्षित करने का कार्य किया है, और दिसंबर 2023 में उन्हें क्वीन ऑफ मिलेट्स के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा, क्वीन ऑफ मिलेट्स किसे कहते हैं, ठीक है? क्वीन ऑफ मिलेट्स। तो याद रखिए, क्वीन ऑफ मिलेट्स किसे कहा जाता है? रायमती घुरिया जी को। यह है रायमती घुरिया जी, जो कि ओडिशा के कोरापुट जिले से संबंधित है, आदिवासी समुदाय की ये महिला है, ठीक है? नेक्स्ट है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण क्यों खबरों में रही? प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को मिनरल वाटर ब्रांड बिसलरी का पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया गया दिसंबर 2023 में। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम मैगजीन ने इन्हें अपने कवर पेज पर स्थान दिया, ठीक है? तो ये हैं दीपिका पादुकोण जी, जो कि बिसलरी की ब्रांड एम्बेसडर बनी, और टाइम पत्रिका में इन्हें कवर पेज पर स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है? तो पूछा जाएगा, बिसलरी की ब्रांड एम्बेसडर किन्हें चुना गया? तो याद रखिए, बिसलरी का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल जी का नाम क्यों इस समय खबरों में है? तो याद रखिए, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह जी जो हैं, ये भूटान की प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ गोल्ड सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया, ठीक है? तो पूछा जाएगा कि हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ गोल्ड सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो याद रखिए, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल जी को सम्मानित हुआ। तो ये डॉक्टर पूनम खेत्रपाल जी हैं, ठीक है? नेक्स्ट है प्रसिद्ध कलाकार कबीर बेदी जी, ठीक है? कबीर बेदी जी जो हैं, इन्हें प्रतिष्ठित बॉलीवुड अभिनेता हैं, कई फिल्मों में इन्हें हमने देखा है, ठीक है? तो इटली के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से इन्हें सम्मानित किया गया, ठीक है? तो याद रखिए कि ये कबीर बेदी जी को इटली के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया, और ये फिल्म अभिनेता हैं, कई फिल्मों में मुख्य भूमिका में अदा कर चुके हैं, ठीक है? कई फिल्मों में इन्होंने काम किया है भारतीय सिनेमा में। नेक्स्ट देखते हैं, स्मिता श्रीवास्तव जी। स्मिता श्रीवास्तव जी जो है, वो ये प्रयागराज की रहने वाली हैं, ठीक है? कहाँ की हैं? प्रयागराज की हैं, और इन्होंने विश्व के सबसे लंबे बालों वाली महिला के रूप में गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया। याद रखिए, इनकी बालों की जो लंबाई है 7 फुट 9 इंच है, ठीक है? तो सबसे बड़े बालों वाली महिला जो है स्मिता श्रीवास्तव जी बनी है, ठीक है? और सेंटीमीटर में लगभग 236.22 सेंटीमीटर इनके बालों की लंबाई है। तो ये प्रयागराज से संबंधित हैं। यह यूपी पीसीएस एग्जाम्स, समीक्षा अधिकारी एग्जाम्स और जितने भी यूपी के एग्जाम्स हैं, उसके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये बन सकता है, ठीक है? तो याद रखिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है, स्मिता श्रीवास्तव जी। नेक्स्ट है फातिमा वसीम। फातिमा वसीम विश्व की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है।
ठीक है। तो ये फातिमा वसीम जी हैं और इन्हें हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात किया गया है। ठीक है। और यह ऐसी करने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी का दर्जा इन्हें प्राप्त हुआ है। ठीक है। और ये कैप्टन के पद पे भारतीय सेना में नियुक्त हैं। नेक्स्ट, प्रोफेसर सविता लाडके। याद रखिए, प्रोफेसर सविता लाडके जी जो हैं, इन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में न्योहोम पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया इन्हें? न्योहोम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह है प्रोफेसर सविता लाडके जी। ठीक है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, अतुल शाह। अतुल शाह जी को रीच गेम चेंजिंग इनोवेटिव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ठीक है। तो ये अतुल शाह जी हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, वृंदा राठी। वृंदा राठी का नाम काफी खबरों में रहा। ठीक है। याद रखिए, वृंदा राठी जी जो हैं, ये भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर क्रिकेट बनी है। ठीक है। ये जो टेस्ट मैचों में ये अंपायरिंग का काम करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है। तो ये है वृंदा राठी जी। नेक्स्ट है निखिल डे। निखिल डे का नाम काफी चर्चा में रहता है। ठीक है। अक्सर क्यों? क्योंकि ये समाज सेवी भी हैं, साथ ही साथ ये अनेक चीजों में इनका नाम जाना जाता है, जैसे कि आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, मनरेगा, लोकपाल। ठीक है। मानवाधिकार संबंधी जितने भी घटनाएं चर्चा में रहती हैं, उनमें इनका नाम अक्सर लिया जाता है। ठीक है। और जो निखिल डे जी हैं, ये मजदूर किसान शक्ति संगठन के संस्थापकों में से एक रहे हैं। ठीक है। मजदूर किसान शक्ति संगठन जो है, ये खबरों में क्यों रहा? याद रखिए, राजस्थान से यह खबरों में आया, मजदूर किसान शक्ति संगठन। ठीक है। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध एनजीओ है भारत का, जिसके संस्थापकों में से एक है निखिल डे जी। ठीक है। इन्हें हाल ही में अमेरिका द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन नामित किया गया है। ठीक है। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में अमेरिका द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन किसे नामित किया गया? तो याद रखिए, ये निखिल डे जी को नामित किया गया है। ठीक है। और ये मजदूर किसान शक्ति संगठन के संस्थापक हैं। नेक्स्ट, आदिति माहेश्वरी। आदिति माहेश्वरी जो हैं, इन्हें फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है। याद रखिए, ये है आदिति माहेश्वरी जी जिन्हें यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट है अक्षता कृष्ण मूर्ति। अक्षता कृष्ण मूर्ति काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगलयान मंगल ग्रह पर नासा के रोवर मिशन का इन्होंने संचालन करने वाली यह पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है। तो इन्होंने जो ग्रह पर नासा का रोवर मिशन था, उसका संचालन किया है। ठीक है, अक्षता कृष्ण मूर्ति जी ने। ठीक है। तो यह अक्षता कृष्ण मूर्ति जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर बी आर ललिता अंबिका। ठीक है। तो याद रखिए, डॉक्टर बी आर ललिता अंबिका क्यों चर्चा में रही? ये इसरो की पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक है, बी आर ललिता अंबिका। ठीक है। और फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अभी तक 3 लोगों को हमने देख चुके हैं कि किन्हें किन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है। शशि थरूर जी को भी सम्मानित किया गया था, और यह है डॉक्टर बी आर ललिता अंबिका, जिन्हें इसरो के जिन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डे लॉ लीजन डी ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ये जो थे, भारत के कैग भी रह चुके हैं। ठीक है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी ये रह चुके हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षा पैनल में इन्हें उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण नियुक्ति है इनकी, गिरीश चंद्र मुर्मू जी की। तो ये 3 स्टार का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दिशा नाइक। दिशा नाइक क्यों खबरों में रही? याद रखिए, भारत की क्रैश फायर टेंडर का संचालन करने वाली पहली महिला फायर फाइटर बनी है दिशा नायक जी। ठीक है। तो याद रखिए, इनका नाम काफी चर्चा में है। क्रैश फायर टेंडर का संचालन करने वाली ये पहली महिला फायर फाइटर नियुक्त हुई है, और इनकी नियुक्ति जो हुई नवंबर 2023 में की गई। तो यह है दिशा नायक जी। नेक्स्ट देखते हैं, शीतल महाजन। शीतल महाजन जो है, ठीक है, एक
पैराग्लाइडर हैं, ठीक है? और इसके साथ-साथ ये स्काई ड्राइविंग भी करती हैं, ठीक है? तो प्रसिद्ध स्काई ड्राइवर शीतल महाजन जी ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला बनी है, ठीक है? इतनी ऊंचाई से इन्होंने छलांग लगाया है। ये देखिए माउंट एवरेस्ट और इसके जस्ट सामने से इन्होंने छलांग लगाया है शीतल महाजन जी ने, ठीक है? 21,500 फुट की ऊंचाई से, ठीक है? यह अपने आप में एक अद्भुत कारनामा था, ठीक है? तो शीतल महाजन जी को हम याद रखेंगे और इनका संबंध जो है महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट, पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी जी जो हैं बॉलीवुड अभिनेता हैं, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं, ठीक है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा इन्हें यूपीआई सेफ्टी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है? तो याद रखिए यूपीआई सेफ्टी का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिए ये पंकज त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया। और हाल ही में मिर्जापुर के जो सीरीज थी उनसे इनका नाम काफी प्रसिद्ध है, ठीक है? नेक्स्ट है ऋचा चड्ढा। ऋचा चड्ढा जो है प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हैं और फ्रांस सरकार के प्रतिष्ठित सेविलियर डे आर्ट्स एट द डेस लेट्रेस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, ठीक है? सेविलियर डेस आर्ट्स एट द डेस लेट्रेस पुरस्कार से ऋचा चड्ढा जी को सम्मानित किया गया। तो यह है ऋचा चड्ढा जी, ठीक है? नेक्स्ट, विहान तल्या विकास, ठीक है? विहान तल्या विकास एक जो है अंडर 10 यानी कि 10 साल से कम उम्र है इनकी, ठीक है? और ये कर्नाटक के रहने वाले हैं विहान तल्या विकास। इन्होंने लंदन में आयोजित अंडर 10 वर्ग में प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, ठीक है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है? तो याद रखिए विहान तल्या विकास का नाम क्यों प्रसिद्ध है? ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर इन्हें चुना गया है विहान तल्या विकास को। इनकी उम्र महज 10 साल से भी कम है, ठीक है? नेक्स्ट है राजकुमार राव। प्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार राव जो हैं, ठीक है? इन्हें भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया, ठीक है? तो पूछा जाएगा चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकॉन किसे घोषित किया गया? तो याद रखिए ये किसे चुना गया? राजकुमार राव जी को। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता जो हैं इन्हें भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आयोग आइकॉन जो है घोषित किया गया 26 अक्टूबर 2023 को, ठीक है? तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जितने भी करंट अफेयर संबंधी, ठीक है, अन्य चर्चित व्यक्तियों में जितने भी टॉपिक थे उसको हमने कवर किया, ठीक है? अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, ये डिजिटल नोट्स अच्छे लगे हो तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर लाइक शेयर करें, ठीक है? कमेंट भी करें और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है? तो एग्जाम अपडेट चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब करें, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।